आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जी हाँ, एनएसडीसी का सेंटर लेने के लिए हमारे पास लाखों लोग कॉल करते हैं और सबके कुछ कॉमन सवाल होते हैं। कॉमन सवाल, सेंटर कैसे मिलेगा, कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी, कोर्स के चार्जेस क्या होंगे, सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या होगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके अलावा सर्टिफिकेट की डिजाइन कैसी होगी, कौन सा सर्टिफिकेट है, असेसमेंट कैसे होगा, हम लेंगे, आप लोगे, कौन लेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल जो हैं वो आप लोग हम लोगों से पूछते हैं और हम उनका जवाब देते देते थक जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस चीज का एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को पहुंचाया जाए, ताकि आप जो फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, जो हर फ्रेंचाइजी लेने वाला हमसे पूछता है, वो इस वीडियो को देख सके और संतुष्ट कर सके। तो वीडियो चालू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि मेरे चैनल की वीडियोस के हर वीडियो का आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए एक बार वीडियो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछा जाता है वो है कि हम लोगों को एफिलिएशन कैसे मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो सबसे बार बार पूछा जाता है। तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट मैंने आपको क्या बताया, एक आधार कार्ड जमा कराना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कराना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराना होता है। ठीक है, अगर ये तीन चीजें आप जमा करा देते हैं तो हम विदिन 3 डेज में आपको एफिलिएशन दे देते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स धीरे धीरे जमा कराते हैं, तो फिर भी हम टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो बोलते हैं 7 दिन में, कि आपको हम 7 दिन में एफिलिएशन दे देते हैं। इससे ज्यादा समय नहीं लगता। बस एक चेक पॉइंट होता है कि यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आपके मोबाइल पर लिंक आता है, उस लिंक को आपको यूजर नेम पासवर्ड से खोलना होता है और सारे के सारे फोटोग्राफ्स वहां पर अपलोड करने होते हैं, सबमिट करना होता है। बस ये एक मैंडेटरी कंप्लायंसेस है जो पेंडिंग रह जाता है, जो आप कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है कि एफिलिएशन हमारे से इस तरीके से मिल सकता है। इसमें आप दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं या मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं और हम 7 दिन में आपको एफिलिएशन दे सकते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर हमने स्किल इंडिया पोर्टल पे टीपी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, 10,000 का ट्रांजैक्शन कर दिया है, तो अब क्या करें। तो इन लोगों को मैं हमेशा यही बोलता हूँ और हर वीडियो में आपको ये बोलता हूँ, अगर आपको एनएसडीसी पेड का काम करना है तो वो सही जगह नहीं है। अपना टीपी रजिस्टर करने के बाद, वहां टीपी रजिस्टर करने के बाद आप ब्लॉक हो जाओगे, 10,000 रुपए भी आपका ब्लॉक हो जाएगा। इट्स बेटर कि अगर आपको ट्रेनिंग सेंटर लेना है तो हम लोगों से संपर्क करें, छोटा सा फॉर्म है भरें, डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं, हम आपको 7 दिन में आपका सेंटर जो है वो एफिलिएशन करके दे देंगे और आप आसानी से कोई सा भी कोर्स वहां पर चला सकते हैं। इस तरीके से आपका एफिलिएशन प्रोसेस हो जाएगा। स्किल इंडिया पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करके पेड प्रोग्राम चलाने से कुछ नहीं होगा, वहां सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। इट्स बेटर हमें कॉल करें और हम आपका 7 दिन में ट्रेनिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे। तीसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर हमारे सेंटर का नाम कहां पर दिखेगा। अगर हमारे साथ वो एफिलिएशन ले लेता है तो उसका नाम कहां पर दिखेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमसे एफिलिएशन लेते हैं तो आपका नाम 2 जगह पर हम लोग दिखा सकते हैं। 2 जगह का, एक हमारा करियर पॉइंट का जो खुद का पोर्टल है, वहां पर आपको अपना नाम दिख जाएगा कि ये आपके सेंटर का नाम है, इतनी रजिस्ट्रेशन आईडी, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये एड्रेस है आपका। ये पूरी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पर दिख जाएगी, करियर पॉइंट, जिसका एड्रेस है cpisd.in, है ना। cpisd.in पर जाएंगे, फ्राइन ट्रेनिंग सेंटर पर जाएंगे और आपको अपनी डिटेल दिख जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एनएसडीसी के पोर्टल पर भी हम आपको अपना नाम दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंप्लायंस है जो मैंडेटरी होता है कि आपको हमें 30 बच्चों का बैच एक ही कोर्स में देना पड़ता है। और जैसे ही आप बैच स्टार्ट करेंगे तो ये इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 1 महीने के अंदर हम आपका एनएसडीसी के पोर्टल पर आपका नाम एक्टिव करवा देते हैं ना। लेकिन उसके लिए आपको 30 बच्चों का बैच देना पड़ेगा और वो 30 बच्चे एक ही कोर्स में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपका एनएसडीसी के पोर्टल पर भी नाम लाइव करवा सकते हैं या एक्टिव करवा सकते हैं। चौथा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है कि सर जो आप मार्कशीट दोगे, आप सर्टिफिकेट दोगे, उस पर किस किस के नाम आएंगे, हमारा आएगा नहीं आएगा, आपका आएगा नहीं आएगा। तो इसका जवाब ये है कि जो भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट हमारे द्वारा रिलीज किए जा रहे हैं उस पर एनएसडीसी का लोगो होता है, स्किल इंडिया का लोगो होता है, साथ में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है तो करियर पॉइंट का भी लोगो होता है। ठीक है, आपका अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट हो रहे हैं और सर्टिफिकेट और मार्कशीट पर आपकी संस्थान का पूरा नाम आता है, आपका रजिस्ट्रेशन कोड आता है, आपका एड्रेस आता है, ये 3 चीजें आपको सर्टिफिकेट पे भी मिलेंगी, मार्कशीट पर भी मिलेंगी। ठीक है,
तो आपका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि लोकली आप बच्चों को मोबिलाइज करते हैं और आपका सेंटर जो है हम आप ही के नाम से देते हैं, हमारे नाम से नहीं देते। तो आपका नाम जो होता है सेंटर का वो सर्टिफिकेट में, मार्कशीट में जरूरी आता है, बिल्कुल। ठीक है। पांचवा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि जो सर्टिफिकेट हम देते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में काम आता है या नहीं आता है। तो इस चीज का मैं आंसर अपने हर वीडियो में आप लोग को दे चुका हूं कि जो भी सर्टिफिकेट हम लोग दे रहे हैं वो पूरा गवर्नमेंट जॉब में काम आता है, क्योंकि ये खुद सर्टिफिकेट जो आता है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो आप बस कुछ चीजें हमें चेक करनी होती है, स्टूडेंट से बात करते टाइम हमें ये चीजें चेक कर लेनी चाहिए, उनके बारे में मैं बताता हूं आपको। ठीक है। सबसे पहली बात ये होती है कि हमें रिलेवेंसी होना चाहिए। रिलेवेंसी कैसे होना चाहिए कि सपोज करो आप एक अकाउंटिंग का सर्टिफिकेट करा रहे हो, अकाउंटिंग का सर्टिफिकेट करा रहे हैं, कितना करा रहे हैं, 3 महीने की अकाउंटिंग होती है, 3 महीने में आप अकाउंटिंग का सर्टिफिकेट करवा रहे हैं, बच्चे को आपने 3 महीने का अकाउंटिंग सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है। आप कहीं गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट की वैकेंसी में वहां पर मांगा जाता है 2 साल का अकाउंटिंग का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ठीक है। बच्चा क्या करता है, 3 महीने वाला जो अकाउंटिंग का सर्टिफिकेट है वो वहां लगा देता है, तो रिलेवेंसी हो नहीं रही है। अगर 3 महीने का ही सर्टिफिकेट बच्चे को कराया गया है और गवर्नमेंट ने मांगा भी, गवर्नमेंट वैकेंसी में 3 महीने का ही सर्टिफिकेट है, तो एब्सोल्युटली 100% चलेगा। लेकिन वहां रिलेवेंसी कहां बैठ रही है कि 3 महीने का सर्टिफिकेट आप 2 साल में लगा रहे हो, तो ऐसे कैसे मिलेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि मांगा जा रहा है वहां पर बैंकिंग का सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं, अकाउंटिंग का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट में, तो रिलेवेंसी बैठ ही नहीं रही है किसी भी तरीके से। तो अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट ऐसी गलती कर रहा है तो स्टूडेंट को समझाएं कि भाई गवर्नमेंट में ये 100% एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो मांगा जाए वही लगाए सर्टिफिकेट, तो एक्सेप्ट होगा। ऐसा नहीं है कुछ भी लगा दिए कि भाई NSDC लगा के कुछ भी लगा दिया तो चल जाएगा, है ना, ऐसे नहीं हो सकता ना। हाँ, तो जो मांगा जा रहा है, अगर 2 साल का अकाउंटिंग का सर्टिफिकेट मांगा तो आप बच्चे को 2 साल का करवाओ, तो 100% एक्सेप्टेंस है। जो गवर्नमेंट की डिमांड है उसी अकॉर्डिंग आप सप्लाई करोगे तो आपका सर्टिफिकेट चलेगा। अब हाँ, कुछ इनमें कुछ कंप्लायंसेस हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको क्लियर करे हैं। जैसे कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे पैरामेडिकल में, उसमें गवर्नमेंट बोलती नहीं हमें पैरामेडिकल काउंसिल के ही सर्टिफिकेट्स चाहिए, तो वो भाई स्पेसिफिक है। जो वैकेंसी में अगर बोल देते हैं कि हमें तो पैरामेडिकल काउंसिल के चाहिए, तो हाँ ठीक है, वहां पर आपके ये वाले नहीं चल सकते, ये प्राइवेट जॉब्स में चलेंगे। तो रिलेवेंसी होना चाहिए। अब डिप्लोमा मांगा है तो हम डिप्लोमा नहीं देते, हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं, तो ये दिक्कतें रहती है। रिलेवेंसी होनी चाहिए। रिलेवेंसी होगी तो 100% एक्सेप्टेंस है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में चलो, चाहे प्राइवेट जॉब में चलो या बिजनेस में चलो, 100% एक्सेप्टेंस है इस सर्टिफिकेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। छठा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि आप कौन कौन से कोर्सेज करवाते हैं और उनका ड्यूरेशन क्या होता है और उनके चार्जेस क्या होते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, लेकिन हम लोगों ने जो मतलब हायरार्की जो बनाई थी पूरी, उसमें ये 6ठे नंबर पर आ रहा है। अदरवाइज ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ना। वैसे तो अगर ऐसे मतलब रैंकिंग की जाए तो सबसे पहले नंबर पर होता, लेकिन ये यहाँ पर 6 नंबर पर है। कोर्सेज के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन से कोर्सेज चला सकते हैं, तो मैं सभी को यही बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर 10,000 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप कोई सा भी कोर्सेज आप चला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई कोर्स हमारी लिस्ट में नहीं है तो आप मुझे बताएं, उसका सिलेबस लाएं, उसका करिकुलम लाएं, मैं आपको उसका सर्टिफिकेट दूंगा। ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो पूछना चाह रहे हैं मेरे से वो कोर्स है या नहीं है। हम लोग के पास सारे कोर्सेज हैं और हम पैन इंडिया कम से कम भी 50,000 से ज्यादा हर साल सर्टिफिकेट करवाते हैं। तो हर फील्ड में हम लोग करवाते हैं, चाहे वो स्विच बोर्ड बनाना हो, चाहे एसी का रिमोट ठीक करना हो, चाहे गेट बंद चालू करना हो, हर चीज का हम लोग सर्टिफिकेशन करवाते हैं गवर्नमेंट का। तो इट्स नॉट लाइक कि आप ये हमसे पूछते हैं कि ये कोर्स है या नहीं है। हम लोग के पास ऑलरेडी सारे कोर्सेज है। आप बस हमें ये बताइए कि आपको कौन सा चलाना है, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, डेट्स इट, बस हम उसमें सर्टिफिकेट देंगे आपको गवर्नमेंट का। ठीक है। तो सारे कोर्सेज हैं हमारे पास। फिर भी अगर आपको देखना है तो वेबसाइट पर हमारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, या फिर किसी भी मेरी टीम से आप कोर्सेज की डिटेल मांग सकते हैं, वो लिस्ट भेज सकते हैं आपको, है ना। अदरवाइज हमारे पास सारे कोर्सेज हैं। अब बात आती है ड्यूरेशन की कि कोर्सेज के ड्यूरेशन कितने होते हैं। मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफिक बता देता हूँ। जो भी कोर्स है 3 महीने में अवेलेबल है, 6 महीने में अवेलेबल है, 9 महीने में भी अवेलेबल है, 1 साल में भी अवेलेबल है, 2 साल में भी अवेलेबल है। ठीक है। आप कोई सा भी कोर्स 3 महीने में भी करवा सकते हैं, 6 महीने में भी करवा सकते हैं, 2 साल तक में भी करवा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके का कोर्स करवाना है, क्या ड्यूरेशन है। ठीक है। चार्जेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं हर वीडियो में कि इसके कितने कितने चार्जेस हैं, तो आपको प्रीवियस वीडियोस में से देख सकते हैं। 7वां सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है असेसमेंट। ट्रेनिंग आप लोग करवा देते हैं तो उसके बाद
असेसमेंट कौन लेगा? इसका जवाब ये है, असेसमेंट हमारे पास दो मोड्स में अवेलेबल है। ठीक है, दो मोड्स मींस एक सेल्फ असेसमेंट और एक एसएससी असेसमेंट यानी गवर्नमेंट का असेसमेंट। ठीक है, पहले सेल्फ असेसमेंट के बारे में बता देता हूँ। सेल्फ असेसमेंट का प्रोसीजर होता है कि आप खुद बच्चे का एग्जाम ले रहे हैं, आप खुद क्वेश्चन पेपर डिजाइन करेंगे, बच्चों का क्लासरूम में एग्जाम कराएंगे, एग्जाम उनको करवाकर आप लोग सारी कॉपीज हम लोगों को सबमिट करते हैं। तो ये होता है एक सेल्फ असेसमेंट, रिजल्ट एनालिसिस पूरा सबमिट करते हैं, हम गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट करते हैं और वहां से आपको सारी चीजें सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो होती है वो एज इट इज मिल जाती है, जो भी आपने करवाया रिजल्ट एनालिसिस। ठीक है, दूसरा होता है एसएससी मोड। ठीक है, अब एसएससी मोड में क्या होता है कि आपको आपका जो असेसमेंट है बच्चों का वो लेने के लिए गवर्नमेंट की टीम आती है, वो एग्जाम लेती है। ठीक है, और वही रिजल्ट देती है, चाहे पास हो या फेल हो। ठीक है ना, बस दोनों में क्या डिफरेंस है, जो सेल्फ असेसमेंट आप कर रहे हैं उसमें कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन अगर आप एसएससी असेसमेंट कोड करते हैं, ठीक है, तो उसमें चार्जेस बढ़ जाते हैं। 800 से 1200 रुपए पर कैंडिडेट आपके असेसमेंट चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है ना, ये जो चीज है इसका मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर करूंगा कि ये ऐसा है क्यों, है ना। अभी आप यही समझिए इस वाले आंसर में कि दो तरीके के असेसमेंट होते हैं, एक सेल्फ असेसमेंट और गवर्नमेंट असेसमेंट। ठीक है, 8वां सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, डरिए मत, 8वां 9वां 10वां नहीं होने वाला, ये लास्ट है ना। ये 8वां सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर्टिफिकेट कैसा होता है, कौन कौन से लोगो आते हैं और कितने तरीके के सर्टिफिकेट होते हैं। लोग बागों को हम लोग हमारा सर्टिफिकेट देते हैं, वो अपना सर्टिफिकेट देते हैं, दूसरा बंदा होता है वो तीसरा सर्टिफिकेट ले आता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर करना हूं कि कितने तरीके के सर्टिफिकेट हमारे पास हैं और हम आपको देते हैं। आप खुद सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा सर्टिफिकेट आपको चाहिए, हमें बताइए, हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर भी दिख रहा है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ये जो सर्टिफिकेट है ये हम लोग देते हैं, है ना। चार्जेस ऑलरेडी वीडियो में मैं आपको डिस्कस चुका हूं। ये जो सर्टिफिकेट आपको नजर आ रहा है ये सर्टिफिकेट है सेल्फ असेसमेंट का, यानी अगर आप खुद अपने बच्चे का जो है सेल्फ असेसमेंट करवाते हैं, ठीक है, और सबमिट करते हैं हमें सारे डॉक्यूमेंट्स, तो आपको इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ये नॉर्मल सर्टिफिकेट है एनएसडीसी का। ठीक है, तो ये आपको सेल्फ असेसमेंट में मिल जाएगा, है ना। अगर आप सेल्फ असेसमेंट करवा के सारी चीजें सबमिट करवाते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जेन्युइन सर्टिफिकेट है एनएसडीसी का। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ अब ये दूसरी सर्टिफिकेट है। जो प्रीवियस सर्टिफिकेट है और ये वाला जो सर्टिफिकेट है इसमें सिर्फ डिजाइन का अंतर है, बाकी सारी चीजें आपको सेम मिलेगी। ये वाला सर्टिफिकेट भी जो है वो भी सेल्फ असेसमेंट का ही है। अगर आप अपने सेंटर पर खुद असेसमेंट करवाते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ी देर के लिए दोनों सर्टिफिकेट को कंप्यूटर स्क्रीन पर ला रहा हूं, आप दोनों सर्टिफिकेट को देखिए, इसमें क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस सिर्फ इसमें डिजाइन का है, आपको नजर आ रहा है। जो लेफ्ट वाला जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसमें भी लोगो एनएसडीसी का है, स्किल इंडिया का है, कैरियर पॉइंट का है। और जो राइट वाला जो सर्टिफिकेट है उसमें भी लोगो एनएसडीसी का है, स्किल इंडिया का है और कैरियर पॉइंट का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों सर्टिफिकेट में डिजाइन का ही डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। दोनों को सेल्फ असेसमेंट के टाइम पर दिया जा सकता है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा डिजाइन आप चाहते हैं। दोनों डिजाइन हम लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे सर्टिफिकेट की। ठीक है, अब आपको दिख रहा है तीसरा सर्टिफिकेट। तीसरे सर्टिफिकेट में जो लोगो दिख रहा है आपको ऊपर, वो डायरेक्ट दिख रहा है गवर्नमेंट का यानी नेशनल एम्बलम। जो वो 3 शेर बने रहते हैं ना, 2-3 शेर बने रहते हैं, नेशनल एम्बलम बोलते हैं जिसको, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, देखो आप, है ना। तो ये सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है। तो आप सभी लोग पूछते हैं सर हमें ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये वाला सर्टिफिकेट अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था। तो ये वाला जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट मिलता है आपको एसएससी के थ्रू। अगर आप ऑप्ट करते हैं दूसरा असेसमेंट यानी एसएससी का असेसमेंट, गवर्नमेंट का असेसमेंट अगर आप कोट करते हैं तो इसके चार्जेस भी एक्स्ट्रा होते हैं, 800 से 1200 मैंने आपको बता दिया है। और सर्टिफिकेट भी आपको ये वाला मिलता है जिसपे आपको नेशनल एम्बलम का फोटो लगा हुआ है। तो अगर आप ये सर्टिफिकेट चाहते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस है 800 से 1200 रुपए, प्लस आपको असेसमेंट के लिए गवर्नमेंट टीम आएगी, वो लोग एग्जाम लेंगे, बच्चा पास होगा तो मिलेगा, अगर फेल होगा तो नहीं मिलेगा। तो ये सर्टिफिकेट है। अब मैं एक साथ आपको तीनों जो स्क्रीन पर है, तीनों सर्टिफिकेट जो है वो आपको स्क्रीन पर एक समय दिख रहे हैं, तीनों को मैंने एक साथ ला दिया है। अब आप तीनों में डिफरेंस देखिए कि क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो दो सर्टिफिकेट जो उधर वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड पर जो है, उन दोनों सर्टिफिकेट में सारी चीजें सेम है बट डिजाइन का ही अंतर है ना। अब उन दो को अगर हम एक से कंपेयर करते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें बस नेशनल एम्बलम यानी गवर्नमेंट का लोगो आ जाता है। ठीक है,
तो ये बाकी सर्टिफिकेट पूरा सेम है, प्योर तीनों सेम एनएसडीसी से है, तो आप कोई सा भी कवर कर सकते हैं, है ना। तो ये थे 8 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल जो हम कॉल्स ले रहे हैं आधा घंटा, एक घंटा आपसे बात करने के लिए। इट्स बेटर कि कॉल पर ना पूछे। ये वीडियो आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है, इसको पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखें तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप डायरेक्ट फोन करेंगे, सर फॉर्म भर दिया है और हमें एप्लीकेशन दे दो, तो ये दिन जब आएगा तो वो सबसे ज्यादा सुखद दिन होगा हम लोगों के लिए और हमारी टीम के लिए, ठीक है। तो फिर भी अगर आप लोगों को कोई इसमें इश्यूज आते हैं, कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई दिक्कत आती है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं, हम लोग को ईमेल कर सकते हैं, वीडियो में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में लेकर बताइए, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब आवर चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करिए और हमारा चैनल देखते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।